क्लास फिफ्थ लेसन नंबर 7 अ गोस्ट एंड अ फैमिली। गोस्ट मतलब पता है क्या होता है? भूत। ठीक है। फैमिली मतलब परिवार। अ रिटायर्ड सोल्जर वांटेड टू सेटल डाउन इन अ स्मॉल टाउन, यानी एक आर्मी का सोल्जर था यानी सैनिक, तो वो एक छोटे से गांव में सेटल होना चाहता था। देयर वॉज ओनली वन हाउस फॉर सेल, सिर्फ एक हाउस था जो बिकने के लिए था उस टाइम पर। इट वॉज टोल्ड दैट अ गोस्ट लिव्ड इन द बेसमेंट ऑफ दैट हाउस, तो ऐसा बोलते थे कि उसके बेसमेंट में एक भूत रहता था। इट लव टू स्केयर पर्सन हु केम टू लिव इन इट, और जो भी वहाँ पे रहने आता था वो उसको डराता था। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ पीपल वर अनविलिंगली टू बाय दैट हाउस, तो इसलिए लोग उस घर को खरीदना नहीं चाहते थे भूत के डर से। हाउ एवर द सोल्जर बॉट इट एट अ वेरी लो प्राइस, पर सोल्जर ने क्या हुआ, उसे कम कीमत में खरीद दिया। हिज फैमिली केम टू लिव देयर, उसके घर वाले वहाँ पर रहने आ गए। इट हैड 4 मेम्बर्स, यानी 4 लोग थे वो, बीवी, उसका बच्चा, उसकी बेटी और सोल्जर हिमसेल्फ। वन डे द गोस्ट बिकम रेस्टलेस इन द बेसमेंट, एक दिन गोस्ट नीचे रहते रहते थक गया। इट वॉज इन द हैबिट ऑफ कमिंग आउट ऑफ द प्लेस टू फ्राइटन चिल्ड्रन एंड लोनली वुमेन, तो उसको आदत पड़ गई थी कि वो आए और बच्चों को डराए। तो उसको जो भी बच्चे दिखते थे या जो भी अकेले औरत दिखती थी वो डराने के लिए चला जाता था, ऐसा वहाँ के लोग बोलते थे। इन द आफ्टरनून द सोल्जर वॉज मेंडिंग द फेंस आउटसाइड द हाउस, तो दोपहर के टाइम पर जो सोल्जर था वो उसके बाहर की जो फेंस होती है यानी इसको सही कर रहा था। द गोस्ट केम आउट ऑफ द बेसमेंट, जो गोस्ट था वो बेसमेंट से ऊपर आ गया और सडनली सोल्जर के सामने आकर डरावने चेहरे बनाने लगा। The ghost shouted, "Oh foolish man, I shall eat you up if you don't leave this house at once. He ha ha ha." तो जो भूत था वो चिल्लाने लगा कि अरे मूर्ख, अगर तू ये घर छोड़कर नहीं गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। The soldier remained firm and bold, keeping calm. He said, "Don't disturb me, lest you should be in trouble." पर सोल्जर था जो था वो डरा नहीं और उसने बोल्ड होकर कहा कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो तुम्हारे ट्रबल हो जाएगी यानी परेशानी हो जाएगी। मी इन ट्रबल, सी माई शार्प बिग टीथ, तो वो जो गोस्ट रहता है वो कहता है क्या मुझे परेशानी, मेरे दांत देखो। द गोस्ट ओपन इट माउथ वाइड, इट स्मेल्ड सो बैड दैट द सोल्जर हैड टू टर्न हिज फेस असाइड, तो जो भूत था उसने अपना मुंह बड़ा करके खोल दिया। उसमें से इतनी बदबू आ रही थी कि सोल्जर ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर दिया। द सोल्जर हैमर्ड हिम ऑन द हेड, तो जो सोल्जर था यानी सैनिक था उसने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया। द गोस्ट फेल्ट वेरी डिजी एंड रीचिंग बेसमेंट वॉजंट सो ईजी, तो अब उसे चक्कर आने लग गए और नीचे तक जाना इतना आसान नहीं था। द गोस्ट थॉट दैट द सोल्जर वॉज टू हार्ड टू स्केयर, हिज वाइफ वुड बी एन ईजी प्रे। ही वेंट टू द किचन वेयर शी वॉज ग्राइंडिंग चिलीज, तो भूत ने सोचा कि ये तो डर नहीं रहा है, मैं जाकर इसकी बीवी को डराता हूँ, वो जल्दी डर जाएगी। तो वो किचन में गया, वहाँ पर वो मिर्ची पीस रही थी। द गोस्ट सडनली अपीयर बिफोर हर एंड शाउटेड, तो जो भूत था वो उसके सामने एकदम से आ गया और चिल्लाने लगा कि अरे मूर्ख, अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तुझे खा जाऊँगा। द सोल्जर्स वाइफ टोल्ड द गोस्ट टू गो अवे, इट वॉज टाइम टू वर्क एंड नॉट टू प्ले, बट द गोस्ट डिसाइडेड टू स्टे, तो जो उसकी बीवी थी उसने भी कहा कि चले जाओ, अभी काम करने का वक्त है, खेलने का नहीं, पर वो भूत नहीं माना। द सोल्जर्स वाइफ टुक अ पिंच ऑफ चिली एंड थ्रो इट इन द गोस्ट आइज वेरी क्विकली, तो जो सैनिक की बीवी थी जो वो जो चिली थी वहाँ पर पीस रही थी उसको उसने उठाकर उसकी आँख में फेंक दिया। द गोस्ट डांस्ड इन पेन राउंड एंड राउंड, ही रैन इन वेन, और उसे इतना दर्द होने लग गया कि वो गोल गोल घूमने लग गया। नाउ द गोस्ट थॉट द बॉय वुड बी ईजी टू फ्राइटन, तो अब उसने सोचा कि अब इसका पति तो डरा नहीं, बीवी भी नहीं डरी, मैं बच्चे के पास जाता हूँ। सो ही टिपटो टू द बॉय हु वॉज वाटरिंग प्लांट्स, तो वो धीरे धीरे चलकर उस बच्चे के पास गया जो पौधों में पानी दे रहा था। The ghost made horrible faces and shouted, "Oh foolish boy, I shall swallow you if you don't leave this house at once." तो वो उससे भी सेम कहता है कि मूर्ख लड़के यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गटक जाऊँगा, खा जाऊँगा। The boy shouted back, "Be careful stranger, I am worst when in danger." The ghost shouted again and the boy poked the house on its ugly nose. The ghost sneezed and turned and thrice he tumbled. He ran to the basement. There he shivered and caught cold. तो बच्चे ने उससे कहा कि तुमको डरने की ज़रूरत है, अगर तुमने मुझे कुछ करा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तो गोस्ट फिर से चिल्लाने लग गया और जो लड़का था उसने उसकी नाक पर ज़ोर से धक्का दे दिया, मार दिया मतलब मुक्का, तो वो
एकदम से उसे छींक चलने लग गई और वो भागकर बेसमेंट में चला गया। वहाँ पर उसे कपकपी छूटने लग गई और उसे ठंड लगने लगी। द बॉय वॉज टू नॉटी, ही थॉट द गर्ल वुड बी फाइन टू फ्राइटन एट लास्ट। तो अब आखिरी में उसने सोचा कि अब इसकी बेटी बची है तो उसी को डराता हूँ। ही वेंट टू द रीडिंग रूम वेयर द गर्ल वॉज ड्राइंग अ पिक्चर। तो वो रीडिंग रूम में जाता है जहाँ लड़की ड्राइंग कर रही होती है। शी वॉज बिजी ऑन अ पेपर। द गोस्ट सडनली अपीयर बिफोर हर एंड स्कैर्ड रोड, ओ फुलिश गर्ल, आई शैल ईट यू अप इफ़ यू डोंट क्विट एट वंस। तो वो उसे भी सेम चीज़ बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। The girl looked up and said angrily, "Spoiled my picture, you rotten creature." She poked her sharp pencil in the eye. The ghost let out a cry. तो लड़की को गुस्सा आ गई क्योंकि उसने उसकी ड्राइंग बिगाड़ दी, तो उसने अपनी पेंसिल उसकी आँख में घुसा दी और गोस्ट जो था वो वहाँ से भाग गया। The ghost was so frightened that it could not flee. He was caught by the family. तो वो भागते भागते बाहर तक आया, तब तक उसको फैमिली के मेम्बर्स ने पकड़ लिया। दे फाउंड नो गोस्ट देयर, और उन्होंने देखा कि ये कोई भूत नहीं था, ये बगल में रहने वाला एक लालची उनका पड़ोसी था जो सबको डराकर इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हाथ जमाना चाहता था।